नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक त्रिपाठी यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। कल आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था। अब कुछ एग्जांपल्स आज आपको बताया जाएगा जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं का क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स x तथा y फाइंड आउट करना है। x तथा y ज्ञात करना है। x तथा y ज्ञात करना है। जबकि दिया है x मैट्रिक्स x प्लस y इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 एंड x माइनस y इज इक्वल मैट्रिक्स x माइनस मैट्रिक्स y इज इक्वल 3 0 0 0 3 ये गिवन है। मैट्रिक्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 2 5, x माइनस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 3 3 0 0 3। ये रो में बोला गया है। तो ये गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, y प्लस में माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब उनके क्रम समान हो। और एडिशन में होता क्या है, योगफल ऑफ व्यूह में दोनों के संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ये हुआ 2x इज इक्वल टू, मैट्रिक्स से 2 कॉमन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स से 2 कॉमन आएगा। मैट्रिक्स से x कॉमन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स से 2 कॉमन आ जाएगा, सारे अवयवों से 2 कॉमन आएगा। तो 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ, अब 2 से सारे अवयवों को डिवाइड कर देंगे। 5 0 1 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई 5 0 1 4। x की वैल्यू को आप क्या कीजिए, x की वैल्यू आपका निकल आया है, आप क्या कीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
अब y की वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स x की वैल्यू को चाहे पहले वाले इक्वेशन में चाहे दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दिया है, गिवन है, दिया है मैट्रिक्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल मैट्रिक्स 7 0 2 5। अब मैट्रिक्स x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 0 1 4 प्लस मैट्रिक्स ऑफ y इज इक्वल 7 0 2 5। अब इस मैट्रिक्स को वहाँ पक्षांतर कर दीजिए, उस साइड में कर दीजिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 माइनस मैट्रिक्स ऑफ 5 0 1 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे यानी संगत अवयव इसके घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। मैट्रिक्स y की वैल्यू आ गई, दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इंटू मैट्रिक्स ऑफ 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स ऑफ -1 1 इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 10 5। ये गिव है आपको, यदि x इंटू मैट्रिक्स ऑफ कॉलम में है 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स ऑफ -1 1 इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 10 5 एलिमेंट्स इसका ये गिवन है, तब x तथा y का मान बताइए, x तथा y का मान बताइए। हाँ देखिए इसका सलूशन गिवन है, x इंटू मैट्रिक्स ऑफ 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स ऑफ -1 1 इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 10 5। अब बाएं साइड के मैट्रिक्स का जो सम है वो दाएं साइड के मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहाँ हम इनको सम कर लेते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, x को हमें मैट्रिक्स के अंदर ले जाना होगा। यदि किसी अवयव को मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है। तो ये हो जाएगा 2x 3x
प्लस y का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर दीजिए तो y का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे अवयव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल 10 5। अब ऐड कर लीजिए दोनों मैट्रिसेस को LHS के, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल 10 5। अब देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। चूँकि दोनों अवयव बराबर हैं, चूँकि दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इनके संगत अवयवों को बराबर करते हैं तो दो इक्वेशन हमें मिलेगा, जिसमें पहला इक्वेशन होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल 10 और सेकेंड वाला बनेगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर y प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 2x 3x ऐड होके 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और 5 ऐड होके 15 हो जाएगा, सच दैट x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल 10, 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 को वहाँ भेजते हैं, या माइनस वाई इक्वल 10 माइनस 6, या माइनस वाई इक्वल -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सच दैट y की वैल्यू 4 हो जाएगी। आंसर आ गया x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, मैट्रिक्स ए गिव है, यदि मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ रो में है 2 0 1,
2 1 3, थर्ड रो में है 1 -1 0। यहाँ से लिखिए, यदि 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल, फर्स्ट रो है 2 0 1, सेकेंड रो है 2 1 3 2 1 3, थर्ड रो है 1 -1 0। तब आपको एक वैल्यू बतानी है, a² -5a + i का मान। देखिए इसका सलूशन, ए इक्वल गिव है, रो में फर्स्ट रो है 2 0 1, सेकेंड रो है 2 1 3, थर्ड रो है 1 -1 0। हमें वैल्यू निकालनी है a² -5a + i की वैल्यू निकालनी है, तो हमें a² निकालना होगा। a², समझ लीजिए a² कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स का यहाँ समझने को मिलेगा। तो a² इक्वल होगा a × a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो मैट्रिक्स ए आपको गिव है, मैट्रिक्स ए है फर्स्ट रो में 2 0 1, सेकेंड में 2 1 3, थर्ड रो है 1 -1 0 इंटू ए, फिर a × a, तो a है, अगेन वही मैट्रिक्स लिख दीजिए, फर्स्ट रो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का गुणा समझिए काफ़ी रोचक है। तो देखिए इनका हमें मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स का जो गुणा होता है, यानी आव्यूह के गुणा को कहते हैं, आव्यूह का गुणा इक्वल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहलाता है। पंक्ति पहले लिखा हुआ, स्तंभ बाद में लिखा हुआ, यानी आव्यूह के गुणनफल को क्या कहते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। मीन्स कि आव्यूहों का गुणा करते समय पहले आव्यूह के पंक्ति का रोल होगा, केवल और केवल पंक्तियों का रोल होगा, और दूसरे आव्यूह के केवल और केवल स्तंभों का रोल होगा। मीन्स कि पहले आव्यूह के स्तंभ का कोई रोल नहीं होगा और दूसरे आव्यूह के पंक्ति का कोई रोल नहीं होगा। यानी अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करने जा रहे हैं तो पहले आव्यूह के केवल और केवल पंक्तियों का रोल होगा गुणा करते समय, और दूसरे आव्यूह के केवल और केवल स्तंभों का गुणा होगा। तो देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले हम पहली पंक्ति को लेते हैं और इस पहली पंक्ति का गुणा, इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ लेते हैं। पहले पंक्ति के पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को लेते हैं और है ना, उन पंक्तियों का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव आ जाता है। अब इसी पहली पंक्ति 2 0 1 का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, तो हमें गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट मिल जाता है, दूसरा अवयव प्राप्त हो जाता है। और इसी
पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आ जाता है। इस तरह पहली पंक्ति का गुणनफल कंप्लीट हो जाता है। तो पहली पंक्ति का गुणा देखिए सेम ऐसे ही दूसरी पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति के साथ दूसरे आव्यूह के स्तंभों के संगत अवयव में करके जोड़ लेना है, प्राप्त हो जाएगा दोनों का गुणनफल। तो देखिए पहली पंक्ति कंप्लीट करते हुए इसी को समझ लीजिए। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, यानी पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त होता है, जो कि होगा ये पहली पंक्ति है ये और दूसरे आव्यूह का ये दूसरा स्तंभ है। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 0 प्लस 0 × ये 1 प्लस 1 × -1। अब पहली पंक्ति का ही गुणा 2 0 1 का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमें गुणनफल आव्यूह का प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। ये पहली पंक्ति के तीनों अवयव प्राप्त हो गए, पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव, सेम गुणा अब हम ऐसे करेंगे। तो दूसरी पंक्ति गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति प्राप्त करने के लिए हमें पहले आव्यूह का दूसरा पंक्ति अब लेना होगा, मीन्स ये अब इस दूसरी पंक्ति का ही गुणा हम करने जा रहे हैं। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त होगा। फिर पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त होगा। और पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो हमें गुणनफल आव्यूह में दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव प्राप्त होता है। सेम क्रिया जैसे फर्स्ट पंक्ति को प्राप्त करने में की गई है वैसे ही गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने में किया जाएगा। बस फर्क इतना है, इस बार हमें पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेकर स्टार्ट करना होगा, हमें गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति मिलती चली जाएगी। तो कीजिए, हाँ पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए। 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए। गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा और ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव प्राप्त होगा और वो होगा 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। और सेम क्रिया ऐसे हम
हमें गुणनफल आव्यूह के दूसरी पंक्ति हमें प्राप्त हो गई। अब गुणनफल आव्यूह की तीसरी पंक्ति प्राप्त करने के लिए, चूंकि यहाँ स्तंभ जैसे खत्म होता है गुणनफल आव्यूह की एक पंक्ति कंप्लीट होती है। अब देखिए तीसरी पंक्ति प्राप्त करने के लिए गुणनफल आव्यूह पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति को लेंगे, उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए। चूंकि दो पंक्ति आपने निकाली है, सेम ऐसे करना है यहाँ पे। तो पहला एलिमेंट होगा 2 × 1 या 1 × 2 प्लस -1 × 2 प्लस 0 × 1। अब पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, मिलेगा 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1। और तीसरी पंक्ति का गुणा पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह की तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव प्राप्त होगा और हमें गुणनफल आव्यूह इसी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 = 4 प्लस 0 प्लस 1, 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस 0 -1 हो जाएगा। यहाँ 2 × 1 = 2, 0 0 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति 2 × 2 = 4 प्लस 2 6, 6 + 3 9। यहाँ 0 प्लस 1 -3 -2। यहाँ 2 × 1 = 2 प्लस 3 5। अगला 0 है यानी 5 हुआ। तीसरी पंक्ति 2 × 1 = 2 -2 कैंसिल हो गया, प्लस 0 यानी 0 आ गया। यहाँ 0 -1 0 यानी -1 हुआ। यहाँ पे 1 -3 -2 0 हो गया वो -2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हमारे साथ, हमारे लिखने के साथ। तो देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है? a² - 5a प्लस क्या थी 6i। अब देखिए a² की वैल्यू आपके सामने है जो कि है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2 -5 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ ए गिव है आपको, वो कितना है? फर्स्ट रो है 2 0 1, सेकेंड रो है 2 1 3, थर्ड रो है 1 -1 0 1 -1 0 प्लस 6 × i। अभी i को रोकते हैं। अब ये हो जाएगा 5 - 1 2 9 - 2 5
0 -1 -2। अब 5 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कीजिए तो इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 10 0 5, यहाँ हो जाएगा 10 5 15, यहाँ हो जाएगा 5 -5 0 प्लस 6 इंटू आई की वैल्यू रख दो। चूँकि 3/3 का ये मैट्रिक्स है, 3/3 का ये मैट्रिक्स है, सब्सट्रैक्ट होकर 3/3 का हमको मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। तो उसके बाद 6i को यहाँ प्लस करना है, तो ये तभी जुड़ेगा जब दोनों अवयवों का क्रम समान होगा। यानी i जो हमको लिखना है यहाँ के लिए वो 3/3 का ही लिखना है और लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव होगा 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5 -10 -5 -1 2 -5 -3 9 -10 -1 -2 -5 -7 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 -1 +5 4 -2 प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर दीजिए तो सारे एलिमेंट में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा। अब लास्ट वाले दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा इज इक्वल -5 + 6 1, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। -1 + 0 -1 -3। हाँ, सेकेंड रो क्या होगा, -1 -7 + 6 -1 -10। थर्ड रो होगा -5 4 -2 + 6 4, और यही आंसर हो जाएगा।